जय हिंद दोस्तों, आजाद ट्रैक्टर में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम सभी ट्रैक्टर्स का बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव कंपैरिजन करते हैं और यह कंपैरिजन मेनली कुछ इतने पॉइंट्स के आधार पर होता है जैसे कि इंजन, कीमत, पीटीओ, हाइड्रोलिक्स एंड स्टीयरिंग, गियर बॉक्स एंड कंफर्ट, ब्रेक एंड क्लच, एक्सल एंड टायर, डायमेंशन, सर्विस एंड वारंटी और अंतिम में इन सभी को मिलाकर प्रत्येक ट्रैक्टर को 10 में से कुछ स्कोर दिए जाते हैं और जो भी ट्रैक्टर 10 में से अधिक स्कोर करेगा वह इस कंपैरिजन का विनर होता है। और आपको हमारा यह कंपैरिजन वीडियो पसंद आएगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें अंदर से मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इसी प्रकार से और इन्फॉर्मेटिव कंपैरिजन वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए आज का कंपैरिजन शुरू करते हैं। आज के इस कंपैरिजन में हमने महिंद्रा कंपनी के 2 ट्रैक्टर्स लिए हुए हैं और यह दोनों ही ट्रैक्टर 50 HP कैटेगरी के हैं, जिसमें एक तरफ है महिंद्रा यूओ 585 DI मैट और दूसरी तरफ महिंद्रा यूओ टेक प्लस 585 DI। और बहुत से किसान भाई इन दोनों ट्रैक्टर के बीच डिफरेंस नहीं कर पाते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच डिफरेंस करना काफ़ी मुश्किल बात है, क्योंकि दोनों ट्रैक्टर सेम जैसे प्रतीत होते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से दोनों ही ट्रैक्टर में कौन बेस्ट है इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। चलिए सबसे पहले महिंद्रा यूओ 585 DI मैट के इंजन की बात करते हैं। इसमें 2979 सीसी का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया हुआ है जो कि बॉश के इनलाइन फ्यूल पंप के साथ में आता है और यह ट्रैक्टर 49.3 HP का पावर, 2100 इंजन रेटेड RPM पर और लगभग 197 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और इसका जो SFC है यह 181 ग्राम पर HP आवर दिया हुआ है, जो कि 50 HP के हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है, जिस वजह से इस ट्रैक्टर में आपको डीजल खपत कम देखने को मिल जाएगा। और यूओ टेक प्लस 585 DI में भी सेम इंजन दिया हुआ है, तो इंजन और पावर फिगर के मामले में दोनों ट्रैक्टर में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। और कई किसान भाइयों को इसके सीसी को लेकर डाउट होता है कि इसमें 2979 सीसी का दिया गया है या 3064 या 32 जो भी बोलते हैं उसका। तो हम आपको बता दें कि इसमें यूओ 575 DI का सेम इंजन लगाया गया है और यूओ 575 DI का हमने सर्विस बुक देखा है, उसमें इंजन सीसी 2979 सीसी का बताया हुआ है। तो इस आधार पे हम यह दावा कर सकते हैं कि इसका इंजन 2979 सीसी का दिया हुआ है। और महिंद्रा का ये वाला जो इंजन है काफी सक्सेसफुल भी रहा है और 4 सिलेंडर होने की वजह से यह किसानों के बीच काफी पसंदीदा इंजन हो जाता है। इस वजह से इस दोनों ट्रैक्टर को एक में से एक नंबर मिल जाते हैं। और हाँ, आपको बता दें कि टेक प्लस 585 DI में इंजन में भी एक अलग से सेंसर लगाया हुआ है जो कि इंजन को मॉनिटर करते रहेगा और अगर इंजन में कुछ दिक्कत आ गया तो उस समय इंजन में क्या प्रॉब्लम है उसको समझने में हमारी मदद करेगा। तो यह महिंद्रा ने एक अच्छा काम किया है। और दोनों ट्रैक्टर में आपको ड्राई टाइप का एयर फिल्टर मिलता है, लेकिन 585 मैट में प्री क्लीनर भी मिल जाता है। और इसका जो बॉनेट है सामने की ओर से ओपन होता है और इसके बॉनेट को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके प्री क्लीनर को निकालना होता है। और इस प्रकार का जो बॉनेट ओपन होता है वह मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आता है। और यूवो टेक प्लस में महिंद्रा ने कॉस्ट कटिंग करने के लिए इसका जो बॉनेट है इसको सामने की ओर ओपन किया हुआ है, जिस वजह से इसमें महिंद्रा को हाइड्रोलिक स्ट्रट नहीं लगाना पड़ा। तो यहाँ पर महिंद्रा ने नया ट्रैक्टर बोलकर कुछ कॉस्ट कटिंग कर लिया। ये भगवान क्या जुल्म है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और आपको बता दें कि दोनों ट्रैक्टर में ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, इस वजह से ही हमने अपने इन 10 पॉइंट्स के अलावा भी कुछ पॉइंट्स पर ध्यान दिया है। यह चीज़ हमने नोटिस किया है कि महिंद्रा 585 DI टेक प्लस में जो एक्सल के ऊपर मेटल यूनिट होता है यह पुराने वाले के मुकाबले हल्का डिज़ाइन किया हुआ है। इसके अलावा टेक प्लस में मेटल का डीजल टैंक मिलता है, वो भी 49 लीटर का और सिंगल डीजल फिल्टर ही दिया हुआ है। इसके अलावा जो प्लेटफॉर्म है उसको पुराने वाले मतलब महिंद्रा यूवो 585 मैट में पूरी तरह से कवर किया गया है और टेक प्लस में जो स्पीड लीवर है उसके नीचे में छोटे से मेटल पार्ट को गायब कर दिया गया है। तो महिंद्रा ने नए ट्रैक्टर के नाम पर कॉस्ट कटिंग करने के लिए इतना कुछ किया हुआ है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। चलिए कीमत की बात कर लेते हैं। दोनों का कीमत लगभग सेम देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर दोनों ट्रैक्टर्स को आधे आधे नंबर ही मिलेंगे। एक चीज़ तो मानना पड़ेगा कि महिंद्रा ने अपने इस ट्रैक्टर में जो पीटीओ HP है इसको काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, मतलब पावर लॉस बहुत कम हुआ है, जो कि 50 HP के हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है। और पीटीओ स्पीड की बात करें तो इसमें डुअल पीटीओ स्पीड मिलता है, मतलब 540 स्टैंडर्ड प्लस रिवर्स पीटीओ स्पीड। लेकिन मुझे लगता है कि 50 HP ट्रैक्टरों में कम से कम मल्टी स्पीड पीटीओ भी आना चाहिए, क्योंकि मल्टी स्पीड पीटीओ होने से आप बड़े से बड़े उपकरण को भी गियर के हिसाब से चला पाएंगे और हल्के उपकरण को भी आप 50 HP के ट्रैक्टर में कम डीजल खपत पर चला सकते हैं। तो ये फायदा होता है मल्टी स्पीड पीटीओ देने से, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। हालांकि इसका जो पीटीओ पावर है ये काफ़ी सही मिल जाएगा, इसके लिए एक तालियां हो जाए।
और यहाँ पर पीटीओ स्पीड में लिमिटेशन होने की वजह से दोनों ही ट्रैक्टर को आधे आधे नंबर मिलेंगे। चलिए हाइड्रोलिक्स की बात कर लेते हैं। दोनों ही ट्रैक्टर में जो हाइड्रोलिक है सेम देखने को मिल जाएगा और कई किसान भाइयों को इसका जो हाइड्रोलिक पंप है उसमें थोड़ा बहुत शिकायत आ रहा था। और दोनों ही ट्रैक्टर में 1700 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है जो कि 50 HP के हिसाब से ठीक ठाक ही दिया हुआ है। इसके अलावा दोनों ही ट्रैक्टर में डबल DC वॉल्व कंपनी फीडेड मिल जाता है, लेकिन इस चीज का आपको ट्रैक्टर लेते समय ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है महिंद्रा यूओ 585 DI मैट में यह लगा हुआ नहीं मिलता है, तो आप लेने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि आपके ट्रैक्टर में DC वॉल्व लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो जाए। चूना लगा दिया। और दोनों ही ट्रैक्टर के 4 व्हील वाले वेरिएंट में सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा और 2 व्हील ड्राइव वाले में डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिल जाता है। और इसका जो पावर स्टीयरिंग का परफॉर्मेंस है वो 2 व्हील वाले में तो अच्छा मिलता है, लेकिन 4 व्हील वाले में थोड़ा बहुत आपको स्टीयरिंग व्हील जो है वो कम RPM पर हार्ड महसूस होता है। और कुछ कंपनी अपने ट्रैक्टरों में लिफ्टोमेटिक जैसे अच्छा फीचर इंट्रोड्यूस कर दिया है, लेकिन महिंद्रा ने अभी तक नहीं दिया है और महिंद्रा को भी ये सब चीज़ देना चाहिए। और यहाँ पर दोनों ही ट्रैक्टर्स को 2 में से 1-1 नंबर मिलते हैं। चलिए गियर बॉक्स की बात कर लेते हैं। दोनों ही ट्रैक्टर में 12 फॉरवर्ड प्लस 3 रिवर्स गियर का ऑप्शन मिलता है और इसमें फुली कांस्टेंट मेश टाइप गियर बॉक्स दिया हुआ है। और यहाँ पर जो रोड स्पीड है 585 DI टेक प्लस का लिया हुआ है, तो इसका जो फॉरवर्ड स्पीड है ये तो काफ़ी अच्छा मिल जाता है और रिवर्स स्पीड थोड़े से कम देखने को मिलेंगे। और फॉरवर्ड स्पीड अधिक होने की वजह से ढुलाई जैसे कामों के लिए भी इसको उपयोग में लिया जा सकता है। और इसका जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी आरामदायक मिल जाएगा और जो गियर लीवर का पोजीशन है काफ़ी सही जगह पर दिया हुआ है। और बहुत से ऐसे ट्रैक्टर कंपनी है जो कि अपने इस HP कैटेगरी या इससे भी लोअर में सिंक्रोमेश टाइप का गियर बॉक्स देना शुरू कर दिया। जैसे कि कुबोटा को देख लें, वो अपने 45 HP के ट्रैक्टर में भी सिंक्रोमेश गियर बॉक्स देता है और न्यू हॉलैंड भी काफ़ी अच्छा गियर बॉक्स अपने ट्रैक्टरों में देता है। तो अब महिंद्रा को भी अपने कम से कम ये 50 HP के ट्रैक्टर्स में भी सिंक्रोमेश टाइप का गियर बॉक्स दे देना चाहिए। हालांकि इसमें सिंक्रोमेश गियर बॉक्स देने के लिए महिंद्रा को पूरे अपने असेंबली लाइन में चेंज करने की जरूरत होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा साबित होगा, क्योंकि यूओ सीरीज़ के जितने भी गियर बॉक्स हैं लगभग सेम दिए हुए हैं। तो अभी सिंक्रोमेश गियर बॉक्स देने के मामले में तो महिंद्रा यही कहेगा वो नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर दोनों ही ट्रैक्टर्स को आधे आधे नंबर मिलते हैं। और आपको बता दें कि जितने भी 50 HP के ट्रैक्टर लेने वाले किसान भाई हैं उन सभी के मन में एक बार इन ट्रैक्टर्स का ख्याल जरूर आता है। और मुझे भी पर्सनली यूओ सीरीज़ के जो ट्रैक्टर हैं ये पसंद आते हैं और ये जो यूओ सीरीज़ है मार्केट में अच्छा खासा बिकता है और लोगों के दिल पर राज करता है। जलवा है हमारा। और ब्रेक्स एंड क्लच की बात करें तो दोनों में ही ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोनों में डुअल क्लच दिया हुआ है और इसका जो डुअल क्लच है बिल्कुल अलग ही डिजाइन किया हुआ है, क्योंकि इसमें डुअल क्लच होने के बाद भी क्लच के लिए आपको अलग से इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच लीवर मिल जाता है, जो कि केवल डबल क्लच में देखने को मिलता है। लेकिन डुअल क्लच में भी महिंद्रा ने यह काम कर दिखाया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है, जो कि कहीं ना कहीं आपके कंफर्ट लेवल को और भी बढ़ाता है। लेकिन एक जो प्रॉपर डबल क्लच होता है वह डुअल क्लच से काफ़ी बेहतर होता है और यहाँ पर दोनों ट्रैक्टर्स को आधे आधे नंबर मिलेंगे। चलिए दोनों की एक्सेल्स को देख लेते हैं। दोनों में ही रियर में एपिसाइक्लिक रिडक्शन के साथ में एक्सेल मिल जाता है, जो कि काफ़ी बेस्ट एक्सेल होता है, और फ्रंट में बेवल गियर के साथ में एक्सेल मिल जाएगा। लेकिन 50 HP ट्रैक्टर में बहुत से ऐसे ट्रैक्टर हैं जो कि फ्रंट में भी EPI वाले एक्सेल देने लग गए हैं। और महिंद्रा की यह बात मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि यह अपने यूओ सीरीज़ के सभी ट्रैक्टर में एपिसाइक्लिक के साथ में रियर एक्सेल देता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। और यहाँ पर आप टायर साइज को देख सकते हैं। तो फ्रंट एक्सेल है, ये बेवल गियर के साथ में आता है। यह पर्लिंग जैसे कामों के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन इसमें आप लोडर डोजर जैसे काम करने के लिए उतना अच्छा नहीं होता जितना EPI वाला होता है, क्योंकि इसका जो लोडिंग कैपेसिटी है, मतलब जो लोड सहने की क्षमता है, यह एपिसाइक्लिक वाले एक्सेल से कम होता है। और लोडर और डोजर जैसे जब इम्प्लीमेंट चलाते हैं तो ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सेल को काफ़ी अच्छा लोड सहना पड़ता है। तो यहाँ पर दोनों ही ट्रैक्टर्स को आधे आधे नंबर मिलेंगे। और इन सही पॉइंट्स को देखते हुए यह समझ आ गया है कि महिंद्रा ने इन दोनों ट्रैक्टर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं किया हुआ है, बस कॉस्ट कटिंग के लिए कुछ कुछ जगह पर बड़े ही चतुराई से चेंजेस कर दिया है। किसी को पता नहीं चलेगा। और मुझे तो यह लगने लग गया है कि कहीं महिंद्रा का यह प्लान तो नहीं है कि धीरे से जो अपना महिंद्रा यूओ 585 DI मैट है इसका प्रोडक्शन बंद करके केवल महिंद्रा यूओ टेक प्लस 585 DI को ही मार्केट में बेचा जाए। क्योंकि जिस तरह से कुछ कुछ जगह पर कॉस्ट कटिंग की है, जैसे कि बॉनेट, फ्रंट में जो एक्सेल के ऊपर मेटल यूनिट होता है उसमें, और डीजल टैंक, इन सभी में कॉस्ट कटिंग करके महिंद्रा ने काफ़ी अच्छा खासा पैसा बचा लिया होगा। इसके अलावा दोनों ही ट्रैक्टर पावर फिगर वगैरह सब में तो सेम ही है, तो ऐसा हो सकता है कि महिंद्रा अपने आने वाले समय में यूओ 585 DI मैट को डिसकंटिन्यू कर दें। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे।
और यहाँ पर आप डायमेंशंस को देख सकते हैं। और हमें टेक प्लस 585 DI का डायमेंशन कहीं से नहीं मिला, तो हमने यह मान लिया है कि इसका भी जो डायमेंशन है अपने यूओ 585 DI मैट के समान ही होगा। यूओ 585 DI मैट को अपग्रेड करके टेक प्लस बनाया था। तो यह किस प्रकार का अपग्रेड है कि फ्यूल टैंक पहले 60 लीटर का देखने को मिलता था, वो भी फाइबर का, उसको केवल अब 49 लीटर का दिया जाता है, वो भी मेटल के साथ में। ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है। चलिए वारंटी की बात कर लेते हैं। आने वाले यूओ में 2 साल या 2000 घंटे की वारंटी मिलती है। इसके अलावा पहला सर्विसिंग कराने के बाद 400 घंटे का सर्विस इंटरवल भी मिल जाता है। और यहाँ पर आप टोल फ्री नंबर को देख सकते हैं। और यूओ टेक प्लस में 6 साल या 6000 घंटे की वारंटी मिलती है। तो महिंद्रा ने जो अपने इस मॉडल में अपग्रेड किया है वो यहीं पर समझ आता है कि इसमें वारंटी अच्छा खासा बढ़ा दिया है, जो कि किसानों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अपने पुराने यूओ को आधे नंबर मिलेंगे और टेक प्लस को 1 नंबर मिलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन से ट्रैक्टर्स को कितने नंबर मिले हैं। और दोस्तों, आपको कोई भी ट्रैक्टर का कंपैरिजन वीडियो देखना है तो आप उन मॉडल्स का नाम कमेंट बॉक्स में बता दें, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर महिंद्रा यूओ 585 DI मैट को पूरे 6 नंबर मिलते हैं और महिंद्रा यूओ 585 DI टेक प्लस को भी 6 नंबर मिलते हैं। तो ये क्या दोनों ट्रैक्टर्स ने सेम नंबर स्कोर किया हुआ है, फिर भी विनर एक ही ट्रैक्टर होगा और वह है महिंद्रा यूओ 585 DI मैट। क्योंकि इसका जो बिल्ड क्वालिटी है, यह जो अभी नया टेक प्लस आया है उसके मुकाबले कई जगह पर बेहतर देखने को मिल जाता है। तो ओल्ड इज गोल्ड। लेकिन अगर वारंटी के हिसाब से देखें तो आपको यूओ टेक प्लस के साथ जाना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो चलिए मिलते हैं किसी और कंपैरिजन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।